औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। ये विरासत टैक्स कांग्रेस का जजिया कर है। हमें औरंगजेब को भारत के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है। गौ मांस खाने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है तब हिंदू खड़ा होता है, कहता नहीं जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी, गौ हमारी। टीएमसी के 2010 के फैसले को पलटा है, जहां पर उसने पिछड़ों का आरक्षण का लाभ 118 मुस्लिम जातियों को दिया, वहां पर कोर्ट ने खारिज करके कहा नहीं, मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह तो असंवैधानिक है। लेकिन ये असंवैधानिक कार्य करने पर उतारू है। यह आपके आरक्षण पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। आज जब जान रहे हैं कि हार उनकी पक्की है तो गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार का गुमराह करने का काम करेंगे। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे उसके बाद कितनी बार कांग्रेस आई, गरीबी तो हटा नहीं पाई। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस भी तो अपना आंकड़ा बताए, आरजेडी भी तो अपना आंकड़ा बताए, लेकिन ये कहते हैं गरीबी हटाएंगे। कहा गरीबी हटाएंगे लेकर क्या करेंगे? कहा संपत्ति का सर्वे कराएंगे, भारतीयों की संपत्ति का सर्वे। संपत्ति का सर्वे का मतलब आपकी जितनी संपत्ति है देखेंगे, आपने कितनी कमाई की है, आपके पूर्वजों ने, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपकी मदर ने कितनी संपत्ति आपको दी है, और जो आपको संपत्ति आपके दादा, परदादा, पिता, मां, इनसे जो संपत्ति मिली है, इस संपत्ति पर वे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधा संपत्ति लोग ले लेंगे। आधी संपत्ति लेने के बाद आप सोचो, आपके ग्रैंडफादर ने आपको कोई 4 कमरे का मकान बना के दिया है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आ गई तो ये क्या करेंगे? 4 कमरे में से 2 कमरे ले लेंगे और 2 कमरा लेकर के किसी पाकिस्तानी को, किसी अफगानिस्तानी को, किसी बांग्लादेशी या किसी रोहिंग्या को उसमें से 2 कमरा आपको उनको दे देंगे। क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश के साथ धोखा है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। इतना क्रूर था, उसने पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, फिर अपने बाप को कैद किया था। उसका बाप शाहजहां आगरा का ताजमहल वही बनाया था। और यही पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में पढ़िए ना, शाहजहां क्या कहता औरंगजेब के बारे में? कहता है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने मुझे जीते जी पानी के लिए तरसाया, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके पितरों को तर्पण करते हैं, जल देते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। ये विरासत टैक्स
कांग्रेस का जजिया कर है। हमें औरंगजेब को भारत के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है। औरंगजेब को जीवित होने से रोकना है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को पूरी तरह खारिज कर देने की आवश्यकता है, पूरी तरह खारिज करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं तो इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आती है। अरे खान पान अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अलग अलग कहा, अलग अलग कहा। बाटी चोखा बहुसंख्यक खाता, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल चावल रोटी सब्जी बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। अन्य पकवान बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। हां, एक जगह में आके थोड़ा हिंदू खड़ा होता है जब कोई गौ वंश की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है, गौ मांस खाने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है, तब हिंदू खड़ा होता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे।